हासिल करना उसे। लेकिन वो शादीशुदा है। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है शाहजर। लोग हैं, सोसाइटी है, क्या कहेंगे? आई डोंट केयर। अंकल और नमीरा को पता चला ना तो तुम उनका रिएक्शन हैंडल नहीं कर पाओगे। ये बात आप कह रहे हैं? 12 साल की उम्र से जानते हैं आप मुझे। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई अपनी पसंद से दूर कर सकता है? नहीं। वेल, व्हाट्स योर प्लान? मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यू नो, कोई तुम्हारी मदद करे या ना करे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। आई नो। लेकिन अभी मुझे सिर्फ शिफा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। बाकी बात में देखिए। आपका घर तो मुझे बहुत ही पसंद है और मेंटेन भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। आप लें आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जरा हमारी बेटी नरमीन को तो बुला लें। शिफा। और जुबैर, क्या चल रहा है आजकल? जॉब चल रही है, थैंक यू। यार तुम्हारे आईटी डिपार्टमेंट में तो आजकल बहुत लोड होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सलाम करना। वालेकुम अस्सलाम। आओ नरमीन बेटा, मेरे पास बैठो। आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि शादी की तारीख तय करके उठेंगे। जी क्यों नहीं। वैसे आपका कब तक इरादा है शादी करने का? जितनी जल्दी आप लोग तैयारी कर लें। आप देखिए, बेटी की शादी में 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। आप भले हमारी तरफ से 5 महीने का टाइम ले लें और लेन देन की बात भी साथ ही हो जाए। लेन देन मतलब? बाद में ये ना हो कि आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इन बातों से दिल बुरा करने से बेहतर है जो भी मामलात हैं पहले ही तय हो जाए हमारे दरमियान। वही जो रिवायत है, सब देते हैं, कपड़े, बर्तन, जहेज, यही सब। ये क्या बात कह रही हैं बहन आप? आजकल कौन 4 बर्तनों में और 2 जोड़ों में अपनी बेटी को रुखसत करता है? वो पुराने जमाने की बातें थी। अब तो लोग जहेज में बाइक, गाड़ी, लाखों का कैश और ना जाने क्या कुछ देते हैं अपनी बेटी को। अगर आप लोग जहेज में घर और गाड़ी का इंतजाम कर लें तो अभी तारीख तय कर लेते हैं। इतना सब कुछ तो हम नहीं कर सकेंगे। बड़ी मुश्किल से मेरे शौहर मरहूम ने हमारे लिए ये छत छोड़ी है। यतीम बच्ची है मेरी। माज अकेला कमाने वाला है। आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ तो ख्याल करें आप। इसका मतलब आप हमें इनकार कर रही हैं? खैर से मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत पैसा लगाया है हमने इसकी तालीम पे। ऐसा रिश्ता आपको फिर नहीं मिलेगा। आंटी, आपको रिश्ता करने से पहले ही बता देना चाहिए था कि आपने अपनी बेटी की पढ़ाई पे जो पैसे लगाए हैं आप हमसे वो वसूल करने आई हैं। बल्कि आसान अल्फाजों में कहूँ तो आप अपने बेटे की बोली लगाने आई हैं। जिन लड़की वालों ने अच्छी बोली लगा ली, आप अपनी बेटी की शादी वही कर देंगी। जबान संभाल के बात करो लड़की। जबान संभाल के बात करूं? और इतनी देर से जो आप बिला वजह की ये डिमांड कर रही हैं वो उसका क्या? वैसे मैं लड़के की बोली लगाने वाली माँ से जानना चाहूंगी कि आपके शौहर की क्या बोली लगाई थी आपके ससुराल वालों ने। बहुत ही बदज़बान लड़की है। आप लोग ना उठें, उठें, मैं कह रहा हूँ उठें। हाँ हाँ जा रहे हैं। यहाँ रिश्ता करना भी कौन चाहता है? हमें भी नहीं करना रिश्ता आप लोगों के साथ। परेशान नहीं हो,
अच्छा हुआ ना पहले ही पता चल गया। फुप्पो, शुक्र करें इनकी असलियत पहले ही पता चल गई। लालची लोग। मैं ये ले पानी पी ले। नहीं पीना मुझे पानी। चला सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों परेशान हो रही? सुना नहीं तुमने किस तरह से मुंह भर के जहेज की डिमांड करके गए? आजकल तो लड़की से ज्यादा जहेज देखा जाता है। कहां से बनाएंगे हम नरमीन के लिए इतना महंगा जहेज? कैसे होगा मेरी बेटी का रिश्ता? चंद लालची और बुरे लोगों की वजह से क्यों दिल बर्दाश्त हो रहे हैं? दुनिया में अच्छे लोग भी तो हैं ना। कहाँ हैं अच्छे लोग? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते, और जो है वो तुमने देख लिया। फिर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कब तक बिठा कर रखूंगी नरमीन को? उसकी उम्र निकल गई तो जो रिश्ते आ रहे हैं ना वो भी नहीं आएंगे। आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो नरमीन को कौन समझाएगा? पहले मैं खुद को तो समझा कि क्या करना है। अगर तुम्हारा मरहूम बाप हमारे लिए आसरे की ये छत ना छोड़कर गए होते तो आज हम दर बदर भटक रहे होते। तुम्हारी तनख्वाह से मैं गैस बिजली के बिल भरूं, किचन चलाऊं, या फिर ऐसे लोगों की जहेज की डिमांड पूरी करूं? कुछ समझ में नहीं। पप्पू, वो परेशान ना हो, हम सब हैं ना, मिलकर नरमीन के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। जो उन लालची लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे लोग, जिन्हें जहेज की नहीं बल्कि हमारी नरमीन की कदर होगी। आप दुआ करें नरमीन के अच्छे नसीबों के लिए, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये पानी पियो। फिलहाल सेठ हाशिम खुशी से झूम रहा होगा, मगर बहुत जल्दी उसे एहसास हो जाएगा कि अब मार्केट में उसके प्रोडक्ट की नीड नहीं रही, क्योंकि खाली जगह हम पुर कर रहे होंगे। मगर सर, जितना हम कमाएंगे नहीं उससे कहीं ज़्यादा तो होम हेवन का स्टॉक उठाने और उसे खाली करने में लगा देंगे। कुछ काम अपनी पावर दिखाने के लिए भी करने पड़ते हैं। कहा था होम हेवन मुझे दे दो, नहीं माना। अब मैं इस कंपनी का नाम सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। समझ गया सर। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जा सकते हो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अभी आ रहे हो? नहीं, टाइम पे आ गया था, एक दो अर्जेंट मैटर्स रिजॉल्व करने थे, सोचा वो निपटा लूं फिर आपसे मिलता हूं। थैंक यू। शाहज़र से मुलाकात हुई? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? रात को जिस हालत में आया था उसके बाद सुबह कैसे उठ पाएगा? बट डोंट वरी, नमीरा है घर पे, देख रही है उसे। जो शख्स खुद का ख्याल ना रख सके इसका कोई और ख्याल क्या रखेगा? कभी कभी खुद पर तरस आता है, सारे जमाने को उंगलियों पे चढ़ा रहा हूं, लेकिन अपने बेटे को काबू ना कर सका। आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो, जवानी मुंह जोर होती है, वक्त के साथ साथ मैच्योर हो जाएगा। पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। खुदा करे ऐसा ही हो। ये इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर मेरे बाद उसी को तो संभालनी है।
जो इज्जत नहीं संभाल सकता वो बिजनेस एम्पायर क्या खाक संभालेगा। अभी तो शाहजर ने आप सब पर वो बम फोड़ना है जो आपकी साख और इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। अच्छा मम्मी को वक्ती तौर पर तो समझा दिया है, लेकिन अगर इसी तरह रिश्ते आते रहे तो मैं नरमीन की शादी कैसे करूंगा। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। इतनी मायूसी की बातें नहीं करो, दुनिया में अभी और अच्छे लोग हैं। ये अच्छे लोग नहीं हैं दुनिया में। अगर दुनिया में अच्छे लोग होते ना तो यूं बहुएं ससुराल में टॉर्चर ना होती, जहेज के नाम पे चूल्हे ना फटते। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हो। अप्लाई किया है मैंने बाहर जाने के लिए, जवाब आ गया तो चला जाऊंगा। अच्छा तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? हमारे बारे में सोचा तुमने कुछ? बहुत सी औरतें अकेली रहती हैं, तुम भी अम्मी और नरमीन के साथ रहना। यार शिफा, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेकर आऊं, तुम्हारे लिए हर महीने महंगे से महंगा तोहफा लेकर आऊं, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि जेब में सूखे फूल लेने के भी पैसे नहीं है। यहाँ देखो मेरी तरफ, मैंने कभी कोई डिमांड की तुमसे? तो फिर तुम कहाँ कुछ मांगते हो, लेकिन देखना एक ना एक दिन तुम मुझसे और मेरी मोहब्बत से बेजार हो जाओगी। घर एकदम से नहीं टूटते हैं शिफा, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की बुनियाद खोजनी होती है, फिर एक दिन धड़म से गिर जाती है। क्यों कॉम्प्रोमाइज करके जीना भी कोई जीना है यार। हनीमून तक तो मैं तुम्हें ले जा नहीं सका, और शादी के लिए जो दोस्तों से कर्ज लिया था वो अभी तक अदा करता फिर रहा हूं। मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है यार। माज तुम बहुत इमोशनल हो रहे हो। मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूं, मैं तुम्हें हकीकत बयान कर रहा हूं। लोगों ने ना मेरी आंखें खोल दी हैं। पैसा जीने के लिए ऑक्सीजन बन गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी है नहीं, और जितनी सैलरी आती है उसी से मुझे घर का बिल अदा करना है, घर का खर्चा उठाना है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द हम लोग फाकों पर आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हारा साथ दूंगी, जॉब करूंगी, हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे सब कुछ। कैसे करोगी? तुम्हें उमर के इलाज के लिए पैसे जमा करनी है। अब देखो, अगर आलियान भाई के पास पैसे होते तो मैं इस तरह तकलीफ में जिंदगी गुजार रहा होता। लोग गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी ना करते, वालिदैन जहर देकर अपने बच्चों को ना मारते। यही इंसान की बेबसी की आखिरी स्टेज है, जब उसे मौत आसान और जिंदगी मुश्किल लगने लगती है। मान लो शिफा, मान लो पैसा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सब्र शुक्र, कनात पसंदी की बातें अब सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गई हैं। अब दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ऐश कर रहे हैं। वो शाहजर को ही देख ली, उसने वो अपार्टमेंट रखा हुआ है सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, और हम मिडिल क्लास लोग यूं ही सिसक कर मरने के लिए पैदा हुए हैं।
सब इंस्पेक्टर सवार बख्त, वेपन चलाने वाला, मारधाड़ करने वाला आदमी हूं। तो जवार न डर, बहादुर और हाजिर दिमाग है। ब्रिलियंट आदमी है, किसी से इंस्पायर नहीं होता, सबको इंस्पायर कर लेता है। पारस behzad हूं मैं, behzad शाह की बेटी। वो मेरा बॉडीगार्ड। ऑब्वियसली वो तुम्हारी हिफाजत बहुत अच्छे से करेगा, इसलिए। मैं एक इंसान को अपने साथ दुमछल्ला बना के हर जगह तो नहीं घूम सकती ना। मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है, कितनी इफेक्ट हो जाएगी इस सब से। तुम कहाँ जहाँ बदतमीजी कर रहे हो? आई एम सॉरी मैडम, उन्हें पल पल की रिपोर्ट देना मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। You don't know him. He's mad. Totally a lost case. ये कौन सी जगह है और क्यों जाना है आप? जो मैं हुक्म करूंगी बस उसको ओबे करो। एटीट्यूड घर छोड़ कर आया करो। तेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपनी ड्यूटी निभाऊंगा मैं। यही है जिसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। गार्ड्स को कहीं इसको यहाँ से ले जाए। किसको कॉल कर रहे हो सुबह सुबह? शाहजर को कॉल कर रहा हूँ यार। पता नहीं उसने मेरी बाइक का क्या किया है। ख्वार हो गया हूँ रोज बसेस में ट्रैवल कर करके। ऑटो में ट्रैवल करना खर्चा ज्यादा हो रहा है यार मेरा। 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, अभी भी फोन बंद है इसका। तुम्हें नहीं लगता कि इसको खुद कांटेक्ट करना चाहिए था जिम्मेदारी का सबूत देते हुए? बिजी होगा, बड़ा आदमी है। कपड़ों की तरह गाड़ियां बदलने वाले अब मेरी फटीचर बाइक का क्या स्ट्रेस लेंगे यार। अच्छा ना मास, रिलैक्स हो जाओ। रिक्शा में ट्रैवल कर लेना, आज फिर से कुछ नहीं होता, एक और दिन से। खैर मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस करके रखे हैं, जाओ जाके रेडी हो और नीचे आओ नाश्ता करने के लिए। जल्दी आना वरना नाश्ता ठंडा हो जाता है। उठ जाओ। कैसी हो शिफा? अगर जानता कि तुम मुझे देखकर इतना हैरान हो जाओगी तो ये मंजर देखने के लिए बहुत पहले ही चला था। कौन है शिफा? माज। शाहजर, तू यहाँ? यार व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं पता है तुझे ही कॉल कर रहा था अभी। देख ले, दिल को दिल से राह होती। तुमने याद किया और मैं चला आया। आ तो फिर बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ। हमारी बीवी रास्ता रोक के खड़ी है, ये हटेगी तो मैं अंदर आऊंगा ना। शिफा यार रास्ता दो। आना। अंदर ले आओ भाई। ये सबर सबर, पेशेंस, सब बताता हूँ। लाओ खड़ी करो यहाँ पे। बस ठीक है, जाओ। अब बताओ किसकी बाइक है? तुम्हारी। मेरी? क्या हुआ? तुम लोग इतना हैरान क्यों हो गए? हैरान होना बनता है भाई। वो मेरी बाइक किधर है? वो कब मिलेगी? वो तो नहीं मिलेगी, मैंने किसी और को दे दी। क्या मतलब किसी और को दे दी? जाहिर है,
अब तेरी नई बाइक आ गई है तो वो तेरे किस काम की? मैंने सोचा किसी गरीब का भला हो जाएगा। तुझ पे ये बाइक बहुत जचेगी। अपना एनआईसी मुझे दे देना, रजिस्टर करवा दूंगा। लेकिन शाहज़र, लेकिन कुछ नहीं। ये रख, ये बाइक तेरी है, मैंने तेरे ले ली है। कंग्रेचुलेशंस। और हम लोग चलेंगे अभी एक राइड के ऊपर, और बाइक भी तू चलाएगा फुल स्पीड में, हीरो की तरह। माज कौन है? ये अम्मी है ना? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ दें, दुआ की बहुत जरूरत है मुझे। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मी, ये शाहज़र है, मेरे कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त। ओह अच्छा। अम्मी से तो हो गई है तुम्हारी मुलाकात, ये मेरी बहन है नरमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोटर बाइक किसकी है? अम्मी वो माज की। लेकिन माज की तो उसका इंजन खराब हो गया था, भाभी के साथ रोड पे बेचारा परेशान खड़ा था। अब अपने दोस्त को परेशानी में तो नहीं देख सकता ना, इसलिए ये बाइक मैंने इसे गिफ्ट कर दी। लेकिन बेटा ये तो बहुत महंगी है। बेटा भी कह रही हैं, ऐसी बात भी कर रही हैं। ऐसी हजारों बाइकें मैं अपने दोस्त पर कुर्बान कर सकता हूँ। बचपन से जानता ही मुझे, दोस्तों का दोस्त हूं मैं। हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। जो भी है तेरा है। एंड प्लीज यार, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, बस। तुम्हारे घर में मेहमानों को दरवाजों से ही बाहर रुखसत कर देते। अरे नहीं बेटा, लेकर जाओ ना, अंदर बिठाओ अपने दोस्त को। चल ना। भाभी के हाथ की चाय पीकर जाऊंगा मैं, तो फिर आप चाय पिलाएंगी ना मुझे, शिफा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिफा बहुत अच्छी चाय बनाती है। शिफा, चलो चलो। आजा। शिफा, अच्छी सी चाय बना कर लाओ। शाबाश। कितने दिन हो गए शिफा नहीं आई? मसरूफ होगी। बात हुई तुम्हारी उससे? हाँ, कल हुई थी, आपकी खैरियत पूछ रही थी। बता रही थी नरमीन के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे, इसीलिए चक्कर नहीं लगा। करूंगा उसे फोन। शिफा के जाने के बाद घर में उसकी बड़ी कमी महसूस होती है। ये तो है। अब उमर, बेटा जाओ अपने कमरे में खेलो। क्या हुआ ज़हरा, कोई बात है? उमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। हाँ, नजर आ रहा है। आलियान, हम कब तक हाथ पे हाथ धरे अपने बच्चे को मौत के करीब जाते देखते रहेंगे? कोशिश तो कर रहा हूँ ज़हरा। अब इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना आसान तो नहीं है। कैसा बदकिस्मत हूं मैं भी, अपना घर भी नहीं है। होता तो भेज के अपने बेटे की जान न बचा लेता। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस तरह रोज अपने बच्चे को अजियत में देखना मेरे लिए आसान नहीं है। साहबा, मुझे एहसास है तुम जिस अजियत से गुजर रही हो मैं भी उसी अजियत से गुजर रहा हूं, लेकिन क्या करूं। दुआ करो कोई वसीला बन जाए। मेडिसिन भी खत्म हो रही है। पहले शिफा थी,
उसकी तनख्वाह आ जाती थी तो मेरा हाथ बढ़ जाता था और मुझे इन बातों का एहसास भी नहीं रहता था। तो बिल्कुल अकेला हो गया हूं। तनख्वाह भी महीने के पहली तारीख को आती है और महीना पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाती है। कुछ भी करें, आपकी सैलरी के इंतजार में मैं अपने बच्चे की दवाई नहीं रोक सकती। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं से उधार का बंदोबस्त हो जाए। तुम परेशान मत हो। हाँ, कैसे परेशान? दोस्तों का भी कर्जा चढ़ गया, कौन देगा? शायद कहीं से मदद हो जाए। तुम संभालो खुद को, हौसला रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा। परेशान नहीं हो, अल्लाह से दुआ करो बस। हाँ, पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? सब बहुत अच्छा है जी, अब बेफिक्र रहिए। भरोसा है तुम पर? शाहज़र घर पे? बाहर गया हुआ है। आजकल क्या मसरूफियात हैं साहबजादे की? इस बारे में जितने आप ला इल्म है फिलहाल उतना ही मैं भी हूँ। उसके नाम पे नई कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ। कल इनॉग्रेशन पार्टी में उसका होना बहुत जरूरी है। जिक्र किया था उससे? बताया तो था, कह रहा था मूड हुआ तो आ जाऊंगा। उसके नाम की एम्पायर खड़ी कर रहा हूँ और साहबजादे मूड देखेंगे। कब सुधरेगा ये लड़का? डैड, वो आ जाएगा, आप खुद को परेशान क्यों कर? इसका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे मुतमईन नहीं करता। नबील, शाहज़र को लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी जरूर। मैं भी मैसेज करता हूं, हो सकता है बाप के मैसेज का भरम रख ले। मजबूरी है, खानदान का इकलौता वारिस है। मैं गोल्फ के लिए तैयार होता हूं। यजदानी से बहुत अहम मैच है आज मेरा। बेस्ट ऑफ लक डैड, जीत के आइएगा। तुम्हारा बाप कभी हारा? मेहनत मैं करूं और फल शाहज़र के हिस्से में आए। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था अगर मैं अपनी कंपनी पे इतनी मेहनत कर लेता तो शायद आज मैं भी अरबपति होता, मेरी भी कोई एम्पायर होती या कोई जजीरा। बहुत नाशुक्र हो। मेरे डैड ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम्हें ऐसे ख्यालात आ रहे। नबील, अगर मेरे डैड तुम्हारे सर पे हाथ ना रखते ना तो तुम आज भी उस अपने पुराने से घर में अपने बाप की छोटी मोटी जमीनें संभाल रहे होते। एम्पायर और जजीरा तो क्या, तुम्हारे पास एक लैंड क्रूजर भी नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मुझे दामाद होने की वजह से मिल रहा है? दिन रात मेहनत करता हूँ तुम्हारे डैड के साथ, बेटों की तरह, और तुमसे शादी के लिए उनकी सारी शराइत मानकर मैंने अपना घर बार भी छोड़ दिया था। तो अच्छा क्या ना, देखो उसी वजह से आज तुम इस आलीशान महल में रह रहे हो। पूरे शहर में तुम्हारी ये सब। You should be grateful to my father. तुम तो नाराज हो गई। सिली सी थॉट आई थी, मैंने शेयर कर दी। Then make sure कि ऐसी silly thoughts दोबारा तुम्हारे दिमाग में ना आए, ओके? जैसे पालतू कुत्ता समझकर तुम लोग मुझे अपने इशारों पे नचाते हो, देखना एक दिन तुम सबको तबाह कर दूंगा। चांदी दोस्त थे अम्मी मेरे, लेकिन शाहज़र मेरा सबसे अच्छा दोस्त था कॉलेज में। बस ये यूके चला गया, उसके बाद इसने मुझसे रब्ता ही नहीं किया।
हाँ, लेकिन पुराने दोस्त फिर भी कभी भूलते नहीं हैं। सही कह रही हैं आंटी आप। भाभी आप हमारे साथ चाय नहीं पीएंगी? नहीं, मेरा दिल नहीं है, कुछ ज़रूरी काम भी करना है। भाभी काफी थकी हुई लग रही हैं। तुम्हारे घर में मेड नहीं है क्या? नहीं नहीं बेटा, सफाई करने वाली आती है और बाकी किचन के काम तो हम तीनों मिलकर कर लेते हैं। अब मुझे समझ में आया, मेरा यहाँ पे आना, चाय का कहना, आई थिंक भाभी को अच्छा नहीं लगा। मजाक किया था, जस्ट जोकिंग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। शिफा तो खुद बहुत मेहमान नवाज है। और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। बिल्कुल, बेशक। कुछ खा ले यार, तूने ले ना कुछ। खा नहीं रहा यार। थैंक यू। कबाब बहुत मजे का। किसने बनाया? शिफा ने बनाए। माशाल्लाह शिफा के हाथ का बना खाना पूरे खानदान में मशहूर है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। बस बेटा, मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने भतीजी की शक्ल में इतनी सुघड़ बहू दे दी है। इतनी खूबियों के बाद तो ये वाकई तारीफ के काबिल है। सॉरी, जहन से निकल के बताना, मैं आप लोगों को कल के लिए इनवाइट करने के लिए आया था। कैसा इनवाइट बता? शादी वादी तो नहीं करने वाला है? नहीं नहीं भाई, अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द करनी पड़ेगी। फैमिली का बहुत प्रेशर है भाई। मतलब फैमिली ने लड़की देख रखी है? उनकी पसंद आने से क्या होता है? शादी मैंने करनी है, मेरी मर्जी चलेगी। तो तुझे कोई पसंद आई? नजर में है, दुआ कर। गुड लक। अब बता भी दे यार, इनवाइट है किस चीज का? एक्चुअली मेरी नई कंपनी की इनॉग्रेशन सेरेमनी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग खास मेहमान बन के वहां पर आए। माज, सबको साथ लेकर आना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। थैंक्स। अच्छा जी, अब आप मुझे इजाजत दें, मैं निकलता हूँ इस वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात हो रही है। अरे बेटा, चाय तो पीते जाओ। थैंक यू। जैसे तुम्हारी मर्जी। शिफा भाभी, अभी आपकी जिम्मेदारी है, आपने इन सबको लेकर आना, वरना मैं रिबन नहीं काटूंगा। यार तू भी ना। चल। अच्छा जी। हाँ, मैं चल रही हूँ बाहर। माज कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया। इतना तमीजदार, सुलझा हुआ। इतनी बड़ी गाड़ी और गार्ड्स भी, लेकिन गरूर जरा भी नहीं। और देखो कैसे खड़े खड़े तुम्हारे भाई को इतना कीमती तोहफा दे दिया। मुझे लगता है हमें बाइक वापस कर देनी चाहिए उसको। वजह? इतने प्यार से दिए उसने। पुप्पो, हमारा भी तो कोई फर्ज है ना। हम क्यों किसी से इतना महंगा तोहफा लें जिसे उतार ना सके। और मास, तुम्हें बाइक उसी वक्त वापस कर देनी चाहिए थे। मैंने इनकार किया तो था आप लोगों के सामने, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहा था। और वैसे भी मैंने थोड़ी ना मांगी उससे ये बाइक। अब ज्यादा बोलता तो मेरी दोस्ती खराब हो जाती ना। और वैसे भी इंसान तोहफा हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। और मैं बताऊं, इस दुनिया में 2-4 लोग ही ऐसे होंगे जो अपने से नीचे लोगों को अपने बराबर आने का मौका देते हैं। ऐसे लोगों की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। शाहज़र ने मुझे बताया, उसने मेरी बाइक ठीक करा के किसी मुस्तहिक को दे दी है। लो, कितना अच्छा किया उसने। तुम्हारा भी भला कर दिया और किसी और का भी। आपको पता है,
जेल काट कर आया है। कत्ल किया उसने। क्या? अरे यार, कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है, कत्ल नहीं था वो, सेल्फ डिफेंस था। अपनी जान बचाने के लिए उसको ये कदम उठाना पड़ा। अब अगर वो ऐसे ना करता तो खुद जिंदा रहता क्या? पता नहीं मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, लेकिन ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अम्मी, भाई की वजह से उन्होंने हम सबको बहुत इज्जत दी है ना। मुझे जो लगा मैंने कह दिया। और वैसे भी मुझे ये भी लगता है कि शाहज़र जैसे लोगों से हमें दोस्तियां नहीं पालनी चाहिए, थोड़ा दूर ही रहें तो बेहतर है। तो ठीक है। शिफा, तुम अचानक उठकर क्यों चली आई? सबने महसूस किया इस बात को। जब बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो उसका हिस्सा बन के मैं क्या करती। आप सबको ना शाहज़र बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया, और कोई बात नहीं है। जबकि मुझे तो उसके बारे में सोच कर ही कोफ्त होती है। ये कोई बात है करने वाली कि अगर आप लोग मेरे इवेंट पे नहीं आएंगे तो मेरे बिन नहीं काटूंगा? क्यों भाई, हम कौन है तुम्हारे जो हम नहीं आएंगे तो अपना फंक्शन खराब कर लोगे? यार, तो हमेशा से ऐसा ही है, सबको इंपॉर्टेंस देता है। वाकिफ हूं मैं अच्छी तरह यार। जिससे बात करता है ना, उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए सब कुछ कर गुजरेगा। तो पता है, कॉलेज में ना उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स थी और चारों को ये लगता था कि वो उनके साथ सीरियस है, लेकिन हमें पता था। हम तो कैंटीन में बैठ के खूब मजाक उड़ाते थे। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो बला का धोखेबाज है और ये उसकी नेचर है? हद होती है बस, रखो दोस्त। अल्लाह की बंदी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अहमियत का इजहार करना उसकी आदत है। अब देखो ना, अम्मी को आंटी कहने के बजाय वो अम्मी अम्मी बोल रहा था, जैसे वो उसकी भी अम्मी हो यार। तुम्हारी बातों से ना साफ जाहिर हो रहा है कि तुम अपने दोस्त की मोहब्बत में शदीद डूब चुके हो, और मेरा कोई भी एतराज तुम्हारे लिए बेमायने है। शिफा, बैठो बैठो। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम उसको उसकी बाइक वापस करो, और आज के बाद तुम उससे कोई हेल्प नहीं लोगे। और दूसरी बात ये कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम किसी की हेल्प लो या किसी के एहसान तले दबो। ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? बसों में धक्के खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसको बोलो तुम्हारी पुरानी बाइक वापस करे, हम खुद बनवा लेंगे। कैसे वापस ला कर दे? उसने बोला है ना कि वो बाइक वो किसी को दे चुका है। तुमसे पूछे बगैर कैसे वो तुम्हारी बाइक किसी को दे सकता है? बदले में नई बाइक भी तो ला कर दी है उसने। मतलब तुम उसको बाइक वापस नहीं करोगे ना? शिफा यार, मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो बात करूंगा मैं उससे यार, लेकिन तब 2 दिन के लिए तो मुझे ये बाइक चलाने दो ना। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे पास ऐसी अच्छी सी बाइक हो। ऑफिस भी तो जाना है ना, पैदल थोड़ी जाऊंगा। जब तक नहीं आती है तब तक चलाने दो ना यार। ठीक है, जो दिल चाहे वो कर। वैसे क्या चीज अच्छी नहीं लगती है तुम्हें? मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। उसका बोलना, उसका देखना, उसकी आदतें, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। अंदाजा है तुम्हें उसकी पहुंच का? तैमूर अली खान का बेटा है वो। जब लोगों को पता चलेगा ना कि शाहज़र सुल्तान मेरा दोस्त है, क्या इज्जत होगी मेरी। भरम होता है यार बंदे का। कोई ढंग की शर्ट ही नहीं है मेरे पास। सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकाल दिए मैंने। ऑफिस जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पार्टी में जाने के लिए कह रहा हूं। तुम जा रहे हो पार्टी में?
हाँ, हम सब जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। शिफा यार, शाहज़र को बुरा लगेगा। तो लगे बुरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि इसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने शाहज़र से दोस्ती करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन जता तो रही हो। तो तुम नहीं फील करो ना। तुम तो मेरे दोस्त के पीछे ही पड़ गई। अजीब बात है, अगर तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे दोस्ती छोड़ दूं, उसे घर बुलाने से मना कर दूं, उसके घर ना जाऊं। तुम्हें मैंने कभी तुम्हारी दोस्त से मिलने से नहीं रोका, तुम भी मत रोको।